हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीकली वीडियो सीरीज़ जिसमें कि हम करीब 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पे बेस्ड होंगे और इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ये स्ट्रिक्टली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वीडियो होगी। इसके साथ मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी लेकर आऊँगा जो कि वीकडेज़ में आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, जिसमें कि मैं कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट पे बात करूँगा और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ये इवेंट क्यों हुआ है, पास्ट में किन कारणों की वजह से ये इवेंट हुआ है, अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है और फ्यूचर में इससे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ने वाले हैं उस कंट्री पे और पूरी दुनिया पे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, जून में 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की आउटपुट कितने परसेंट कम हो गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा 15%। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त तक। नेक्स्ट, कौन सा प्लेटफॉर्म पर आत्मनिर्भर भारत लोगो डिज़ाइन कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है? ये किया गया है mygov.in पे। नेक्स्ट, वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है वो पूरे राज्यों में कब तक लागू करा दी जाएगी? ये करा दी जाएगी अगले साल यानी कि 2021 के 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली लॉन्च्ड विद्यार्थी विज्ञान मंथन? ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा और ये जो स्कीम है इसमें क्या है कि 6 to 11th क्लास के बच्चे जो रहेंगे वो अपने जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे। ये उनके डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, विच डेयरी इन गुजरात हैज़ डिसाइडेड टू प्रोड्यूस CNG फ्रॉम एनिमल डंग? ये काम किया है बानस डेयरी जो कि गुजरात में है और ये डेयरी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी भी है। तो अब क्योंकि इतनी बड़ी डेयरी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा एनिमल डंग होगा तो अच्छी बात है अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली फ्लिपकार्ट हैज़ लॉन्च्ड विच प्रोग्राम टू सपोर्ट आर्टिसंस इन इंडिया? हमारे जो कारीगर लोग होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए फ्लिपकार्ट ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? ये समर्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा हमारे जो आर्टिसंस हैं वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकेंगे इनके प्लेटफॉर्म पे और उन्हें किसी भी तरह की कोई बीच के जो लोग होते हैं ना बिचौलिए, उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके नेक्स्ट, रिसेंटली कमल रानी वरुण पास्ट अवे, वो कौन थी? वो यूपी की एक पॉलिटिशियन थी जो कि मंत्री भी थी योगी जी के सरकार में। ओके, उनकी कोविड-19 से मृत्यु हो गई है। आइए नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये क्वेश्चन मैं आपसे अभी इस वीडियो में क्यों लेकर आया हूँ। इसका कारण ये है कि यूरोपियन यूनियन की जो 27 मेंबर कंट्रीज़ होती है वो सारे कंट्रीज़ मिल करके चाइना के अगेंस्ट एक ऐसा, अगेंस्ट नहीं बोलूँगा मैं क्योंकि चाइना की जो विस्तारवाद की अभी नीति है उसके खिलाफ ये लोग चाहते हैं कि ट्रेड चाइना के साथ मिनिमम कर दें ताकि फ्यूचर में जिस तरह की परेशानी भारत पाकिस्तान इन लोगों को हो रही है अभी, वैसी दिक्कत यूरोपियन कंट्रीज़ को भविष्य में जाकर ना हो। इसकी वजह से ऐसा किया गया है। तो अभी के लिए ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, इसके लिए मैंने इसको इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? ये कर दिखाया है एप्पल ने। एप्पल जो कंपनी है इसने एरामको जो सऊदी अरबिया की कंपनी है, एनर्जी कंपनी, उसको पीछे छोड़ा है। मैं आपको नाम भी लिख देता हूँ, एरामको। ठीक है, और ये जो कंपनी है ये सऊदी अरबिया की एक एनर्जी कंपनी है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। अभी रिलायंस जो है ये दूसरी पूरे दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी बन गई है क्योंकि सबसे पहली कंपनी कौन सी है? एरामको है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इससे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ें उससे रिलेटेड और भी चीज़ें जान लें, लेकिन क्योंकि ये वीडियो स्ट्रिक्टली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है मैं इसको छोटा रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MD और CEO इंडियन रेटिंग एजेंसी ICRA
का किसको नियुक्त किया गया है? एन शिवारामन जी को किया गया है। ओके नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ अनाउंस फ्री ट्रैवल कंसेशन इन बसेस टू वुमेन पैसेंजर फॉर द फोर्थ टाइम ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन? रक्षाबंधन के अवसर पर महिला यात्रियों को कौन से राज्य ने ट्रैवल कंसेशन प्रोवाइड कराया है? ये कर दिखाया है उत्तर प्रदेश ने। ये 4 साल से करते आ रहे हैं, मतलब इस बार चौथी बार इन्होंने किया है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार मेला एक्सप्रेस हैज़ बिन स्टार्टेड बाय नॉर्दर्न रेलवे 4। ओके, तो कहाँ से कहाँ तक ये जाएगी? ये जिरानिया एक जगह है त्रिपुरा में, वहाँ तक जाएगी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी आपको पता है राइस वगैरह होती है, और त्रिपुरा साइड में थोड़ी प्रोडक्ट्स कम होते हैं, तो इसकी वजह से ये जो रेलवे है वहाँ से लेकर के त्रिपुरा तक जाएगी। तो ये अगर आप रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए तो मैंने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द चीफ ऑफ IAF वेस्टर्न कमांड? अब ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया था। बैकग्राउंड मतलब इससे रिलेटेड नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों है इसके लिए बताया था मैं। जैसे कि कोई अगर आप लोग देखने वाले मेरे जो व्यूवर्स हैं वो लोग अगर सपोज़ डिफेंस, CDS, एफकैट ये सब की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जवाब होगा एयर मार्शल VR चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अरब कंट्री टू ऑपरेट अ न्यूक्लियर पावर प्लांट? देखिए अरब कंट्रीज़ में न्यूक्लियर पावर प्लांट इसके पहले कभी भी ऑपरेट नहीं किया गया, ये पहली बार कर दिखाया गया है UAE में, और ये पावर प्लांट का नाम रखा गया है बराक। ठीक है, शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो सकती है, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, Which institute got permission from DCGI to conduct phase 2 and phase 3 trials for coronavirus vaccine by Oxford University? तो आपको पता होगा अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने अपना कोलैबोरेट करके वैक्सीन डेवलपमेंट का काम कर रही है। तो इसके सेकंड और थर्ड फेज़ के ट्रायल के लिए इनको परमिशन मिल गया है DCGI की तरफ से। DCGI जो है वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, और यही इंडिया में कोई भी ड्रग अगर रिलीज़ करना है मार्केट में तो इसके लिए इनसे परमिशन लेना आवश्यक होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना कौन से स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है? ये राजस्थान की स्कीम है, और यहाँ पे 8 रुपये में मील प्रोवाइड कराए जाने की योजना है। काफ़ी अच्छी योजना है, जो कि अगर मेरे से पूछे तो मैं तो बोलूँगा हर स्टेट में होनी चाहिए, लेकिन ठीक है अभी राजस्थान में धीरे धीरे हो सकता है हर स्टेट में आ जाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, E-Rakshabandhan is a program started by which government to create awareness among public on cyber crime? साइबर क्राइम से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए कौन से गवर्नमेंट ने E-Rakshabandhan नाम का एक प्रोग्राम चलाया? तो ये प्रोग्राम चलाया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, साइबर क्राइम आपको पता ही है क्या होता है, तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे लोग गाँव में होते हैं, वो लोग इंटरनेट पहली बार या शुरू में यूज़ करते तो उनको पता नहीं होता किस तरह से यूज़ करना है, क्या गलतियाँ वो लोग करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों से के लिए अवेयरनेस करने के लिए ये ऐसी स्टेप्स ली जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020? ये लेविस हैमिल्टन ने जीत लिया है इस ग्रैंड प्रिक्स को। ठीक है, ब्रिटिश है, ऑस्ट्रियन है, और ऐसे 2-3 और ग्रैंड प्रिक्स है, मुझे ज़्यादा इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, तो ब्रिटिश वाला याद रखिएगा, ये रिसेंट न्यूज़ है, लेविस हैमिल्टन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ गॉट अप्रूवल टू गेट हैमर मिसाइल फॉर रफाले एयरक्राफ्ट? रफाले एयरक्राफ्ट के लिए हैमर नाम की मिसाइल लेने के लिए कहाँ से इनको अप्रूवल मिल गया? तो ये जो मिसाइल राफेल कहाँ का है? ये फ्रांस का है, और इसके लिए जो मिसाइल ली जाएगी वो भी फ्रांस से ही ली जाएगी, तो इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द भारत एयर फाइबर सर्विस हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड बाय? ये भारत एयर फाइबर सर्विस जो है BSNL के द्वारा किया गया है। ये लोग पहले जो कन्वेंशनल टाइप की वायर होती थी उसको यूज़ करते थे, अभी ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करने का इनका ये पूरा प्लान है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सिटीज़ विथ बेस्ट CCTV सर्विलेंस? CCTV सर्विलेंस में सबसे शीर्ष पर कौन सा भारतीय शहर है? तो ये हैदराबाद है, और वर्ल्ड की मैं आपको बता दूं ताइयुआन करके एक चाइना की जगह है वो है। ये सर्वे 20 सिटीज़ में किया गया था, जिसमें कि भारत से हैदराबाद सबसे ऊपर है, और जो 20 सिटीज़ है उसमें टॉप पे ताइयुआन है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सियासत में सदस्यता? ये बुक लिखा गया है विजय कुमार चौधरी के द्वारा, जो कि बिहार
विधानसभा के स्पीकर भी हैं और ये बुक को लॉन्च किया गया था बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच यूटी फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। ये ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ई ज्ञान मित्र दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव के द्वारा किया गया है। मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो अपनी स्टेट, सॉरी हाँ माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं क्या बोल रहा था, एक मिनट गाइज, सो सॉरी। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव ये अभी कंबाइन करके एक यूटी बना दिया गया है। इसके पहले आपको पता होगा हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर तो यूटी हो गया, 2 यूटी हो गए, तो 7 यूटी के बाद 2 और ऐड करने के बाद टोटल वैसे तो 9 यूटी होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि इनको कंबाइन कर दिया गया तो इसकी वजह से ये अब एक ही यूटी है। तो टोटल यूटी हमारे हो गए 8 यूटी और 29 में से एक स्टेट कम होकर के 28 स्टेट्स हो गए। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कभी कभी ध्यान से उतर जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटी आ जाए तो आपको याद रहे, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु विल टेक ओवर एज CEO ऑफ HDFC बैंक। HDFC के पूर्व CEO थे आदित्य पुरी, जो कि करीब करीब 26-27 साल से CEO के पद पर थे। अभी वो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर हो चुके नहीं हैं शायद, रिटायर होने वाले हैं, और हाँ रिटायर नहीं हुए हैं। अक्टूबर में शशिधर जगदीशन नाम के व्यक्ति इस पद को ग्रहण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन पार्क विल बी सेटअप इन। स्नो लेपर्ड, इसका कंजर्वेशन पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा उत्तरकाशी, यूके में। यूके अब यूके यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं है, ये उत्तराखंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस ऑक्सी 2। ये किसने किया है? रिमोट मतलब आप दूर से किसी पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। ये किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। एक स्टार्टअप है जिसका नाम है हेलिक्सन। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ, स्टार्टअप है हेलिक्सन। ये स्टार्टअप भी IIT मद्रास के स्टूडेंट्स का ही है, तो इनके साथ में टाइप करके ये लोगों ने एक रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस बनाया है ऑक्सी 2, जो कि आई होप काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसको मार्केट में भी लाने की बात चल रही है, जैसा कि मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। और बाकी देखते हैं जैसा भी रहता है। ये आई होप काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज़ ईविन स्टैंड्स फॉर। ईविन का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोविड-19 में क्या होता है कि बाकी जो बीमारियाँ होती है जिसके लिए टीकाकरण कराया जाता है, उन सारी बीमारियों को का भी काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर दिया गया है। तो इन चीज़ों को ट्रैक करके एक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया गया है, ताकि बाकी जो बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, कोरोना के लिए तो नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, कोरोना के लिए जो भी बाकी इलाज है वो तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है वो इग्नोर ना हो और बाकी बीमारियों को हम अच्छे से टैकल कर सकें, इसलिए ये ईविन बनाया गया है। और इसका फुल फॉर्म आप याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लेबनान। पीरियड आपको पता है, यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट की वजह से। तो ये एक पोर्ट पर रखा गया था, पिछले करीब काफ़ी समय से रखा गया था, जो कि अनअटेंडेड था और इसके लिए कोई किसी तरह की प्रोटेक्शन नहीं ली गई थी, तो ये ब्लास्ट हो गया और काफ़ी दुखद घटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कुशक बकुला एयरपोर्ट हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू CISF। द एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन। ये एयरपोर्ट कहाँ पे है? लेह लद्दाख में ये एयरपोर्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विलियम इंग्लिश पास्ड अवे। वो कौन थे? वो कंप्यूटर माउस जो आप यूज़ करते हैं उसको बनाने वाले उसके सह निर्माता थे। ये इन्होंने अपने किसी फ्रेंड के साथ मिल करके कंप्यूटर माउस को बनाया था। ओके, ये अभी इनकी कोविड-19 से मृत्यु हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम तेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट हैज़ बीन इनाग्रेटेड बाई। ये किसके द्वारा इनाग्रेट किया गया? ये प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा इनाग्रेट किया गया है। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर कल्चर एंड टूरिज्म। ओके, नेक्स्ट।
एक मास्क अनेक ज़िंदगी कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया? ये देखिए, एक मास्क अनेक ज़िंदगी, अगर किसी को कोरोना वायरस है और वो मास्क पहनता है तो वो, ये जो मास्क पहनने की चीज़ है ये अगर किसी को कोरोना है तो उससे दूसरों को बचाने के लिए है, ना कि आप अगर मास्क पहनते हैं तो आपके दूसरों से बचने के लिए है। तो जिसको कोरोना वायरस है उसका मास्क पहनना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी बात को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है, और ये कैंपेन मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्टेड इट्स मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये कौन कर रहा है? ये यूएसए कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल आरटीपीसीआर कोविड टेस्टिंग लैब, ये किसने डेवलप किया है? इस पहले तो इस लैब का नाम क्या है? ये मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब है। इसमें आप टेस्टिंग और जो भी रिपोर्टिंग वगैरह ये कर सकते हैं। ये डेवलप किया गया है आईआईसी बेंगलुरु के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर का आपको पता है जीसी मुर्मू करके, जीसी मुर्मू नाम था जिनका, वो यहाँ के एलजी थे, जीसी मुर्मू, ठीक है। और ये अभी सीएजी बन गए हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इनके जगह पे वहाँ के एलजी का पदभार संभाला है मनोज सिन्हा नाम के व्यक्ति ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली टैनर व्हाइट हाउस 3 न्यूज़ में था, वो क्या है? ये देखिए, अंडर 17 अंडर 19 फॉर्मेट में जो गेम्स होते हैं उसमें जो भी फॉर्मेट होता है उससे कम उम्र के बच्चे खेलते हैं, तो उनके एज को डिटरमाइन करने के लिए एक टेस्ट है जो कि बहुत सारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है ताकि जो बच्चे हैं वो अपना एज छुपा करके उस फॉर्मेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधन न्याय योजना, ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट की गई? ये छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई है। इस योजना में जो काऊ डंग होता है वो सरकार खरीद लेगी, और उसके बदले में किसानों को 2 रुपये प्रति केजी मिल जाएगा पैसा, जो कि डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी योजना मुझे तो लगी है, और आई होप इससे काफ़ी ज़्यादा किसानों को फ़ायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च परिवार पहचान पत्र? परिवार पहचान पत्र जो है वो हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। इसमें पहले क्या, आधार जो होता था वो एक इंडिविजुअल पहचान पत्र है, लेकिन परिवार के लिए जो पहचान पत्र है वो हरियाणा सरकार ने पहली बार लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? ये 7 अगस्त को मनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा। अब मैं आपको बता दूँ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किसके अंडर में है अभी? ये है स्मृति ईरानी के अंडर में, ठीक है, स्मृति ईरानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईएसआर चेयुथा स्कीम कौन से सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई? ये आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कोई सा भी स्कीम हो जिसके पहले वाईएसआर लगा हो, उसमें आप आंख बंद करके आंध्र प्रदेश मार सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, और जो भी स्कीम वो लाते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे स्कीम का नाम वाईएसआर से ही रहता है, लेकिन जिस भी स्कीम में वाईएसआर लगा है वो आंध्र प्रदेश की ही स्कीम होगी, इस बात की गारंटी है। तो आप इस चीज़ को ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई हैज़ डिसाइडेड टू कीप इट्स रेपो रेट अनचेंज। रेपो रेट आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, बैंक रेट 4.25% है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जिसको बोलते हैं वो 18% है, और सीआरआर 3% है, और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो है 18% पे। तो ये जो भी अगर आप लोग बैंकिंग के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी अगर कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि अभी ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तो वो लोगों ने ये चीज़ डिसाइड किया था। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी से मुझे एक और चीज़ याद आ रही है जिससे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड लोन्स जो होता था, जैसे कि जिसके पास भी जितना गोल्ड रिजर्व है, उससे पहले क्या होता था कि 75% उसके वैल्यू के 75% के बराबर लोग लोन ले सकते थे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा ध्यान में रहेगा।
75%, ये तो पहले था, ठीक है। और अभी क्या हो गया है, इसको बढ़ा के 90% कर दिया गया है। ये अभी आरबीआई ने अलाउ किया क्योंकि कोविड-19 वाली सिचुएशन है, पैसे किसी के भी पास नहीं है। तो आरबीआई चाह रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लोगों को दे सकें और लोगों का काम चले और मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ WTF स्पोर्ट्स। ये बने हैं सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर दोनों। ये बात आप याद रखिएगा, कभी कभी होता है कि ऐसे जल्दी जल्दी में किसी एक पे टिक मार देते हैं और दूसरा भी ऑप्शन में रहता है, तो उस चीज़ को नहीं। इसके लिए ही मैं ये जो वीडियो सीरीज़ है इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तो लेकर आया हूँ, लेकिन इसमें MCQs लेकर नहीं आया हूँ, ताकि क्वेश्चन के सीधा आपको आंसर याद रहे और जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठें तो आपको ऑप्शन दिखते ही सीधा आपको समझ आए कि हाँ ये वाला ऑप्शन होगा। क्योंकि जब आप ऑप्शन के साथ में पढ़ते हैं तो आपको 4 ऑप्शन में से एक चूज़ करने की आदत होती है, और अगर मान लेते हैं कि वैसे ऑप्शंस ना रहे या किसी और कारण से, ऐसा सबके साथ नहीं होता है, किसी के साथ होता है, मेरे साथ होता था, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये बात। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन और सीधा उसका आंसर ही पढ़ें, ऑप्शन के चक्कर में अभी ना पढ़ें। इससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है, आपके एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोवर्ट ऑपरेशंस। ये लिखा है यतीश यादव नाम के एक जर्नलिस्ट हैं जो कि ये सब सारे ऑपरेशंस के बारे में जानकारी रखते हैं। तो इन्होंने ये बुक लिखा है, रॉ के जितने भी ऑपरेशंस हुए इसके बारे में कुछ जानकारी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आई होप काफ़ी अच्छी बुक होगी, मैंने तो पढ़ा नहीं है इसको, बट आई होप अच्छी बुक होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, द रेलवे बिगैन इट्स किसान रेल सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होता है, जो सड़ने गलने ख़राब होने वाली चीज़ें होती है, उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहाँ से कहाँ तक रेलवे स्टार्ट की गई है। तो ये देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक के लिए स्टार्ट की गई है। इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल होगी, और इतनी लंबी दूरी के लिए ये पहली बार ऐसा किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ एम्ड टू कंस्टिट्यूट 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल बाई 2024 बाई गिविंग इंसेंटिव्स टू पब्लिक। इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। इसका जवाब तो वैसे दिल्ली है ही। इसमें इंसेंटिव्स के नाम पर आपको क्या मिल रहा है, जैसे कि अगर 2 व्हीलर है तो उसके लिए तो आपको 50,000 तक मिल जाएगा, और अगर आपके पास 4 व्हीलर आप लेना चाहते हैं, 2 व्हीलर के साथ इसमें 3 व्हीलर और जो कॉमर्शियल मतलब बड़े कॉमर्शियल नहीं, छोटे जो ऑटो वगैरह नहीं होते, उसमें इतना तक मिल जाएगा आपको। और जो 4 व्हीलर है उसमें 1.5 लाख तक इंसेंटिव देने की बात है। और ये इंसेंटिव इस उम्मीद में दिया जा रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाएंगे, उसी को यूज़ करेंगे, और 2024 तक इनका लक्ष्य है दिल्ली सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी का, कि 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनके सड़कों पर रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी आपको पता है ग्रुप ए और बी के ऑफिसर्स को नियुक्त करने के लिए ये एक एपेक्स बॉडी है इंडिया में। इसके पहले चेयरमैन हुआ करते थे अरविंद सक्सेना, जो कि आपको याद रखने की अब ज़रूरत शायद नहीं होगी। हालांकि एक बात मैं आपको और बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर आपने कोई फॉर्म भर रखा है कोरोना के पहले, इस पैंडेमिक के पहले, तो उस एग्ज़ाम में शायद आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और उसमें हो सकता है पुराना ऑप्शन ही अवेलेबल हो अगर क्वेश्चन चेंज नहीं किया गया होगा तो वैसे केस में आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है, अरविंद सक्सेना, ठीक है। चलिए, और अभी नए कौन बने हैं, प्रवीण कुमार जोशी बनाए गए हैं। इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, इसके लिए इनको नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ टेकिंग ऑफ मनोज सिन्हा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को संभालने के लिए जिनको नियुक्त किया गया है, उनके शपथ ग्रहण को किसने करवाया है। तो ये करवाया है जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जिनका नाम है गीता मित्तल। ये हमेशा हाई कोर्ट जो भी स्टेट है उसके जो गवर्नर होते हैं उनको शपथ ग्रहण करवाया जाता है, वहाँ के चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के। मैं लिख देता हूँ, स्टेट है तो हाई कोर्ट होगा, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा गंदा हो गया है, आई होप आप मैनेज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज इन विच इंडिया विल पार्टिसिपेट विथ अप्रॉक्स 18 कंट्रीज। ये बहुत ही रिसेंट न्यूज़ है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है काउकाज़ 20। इसमें 18 देशों से बात की जा रही है। और मैंने अप्रॉक्स इसलिए यूज़ किया वर्ड यहाँ पे, अप्रॉक्स वर्ड मैंने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि कितनी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेगी। इसका भी मैं आपको ज़रा सा रीज़न बता देता हूँ। कैसा है कि SCO जो होता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके मेंबर कंट्रीज़ में पाकिस्तान, चाइना, ये सभी आते हैं। और अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें इंडिया के साथ में थोड़ा सा चांस कम हो रहा है कि पाकिस्तान शायद उसमें पार्टिसिपेट ना करे, या हो सकता है इंडिया पार्टिसिपेट ना करे, या जो भी होगा वो। वैसे तो जितना मैंने न्यूज़ में देखा था इंडिया का कंफर्म है, बट बाकी कंट्रीज़ का अभी पूरे तरह से 100% श्योर नहीं, इसलिए मैंने अप्रॉक्स वर्ड यूज़ किया है। बाकी अगर ये एक बार फिक्स हो जाता है तो अप्रॉक्स हटा के सीधा एग्जैक्ट 18 या जो भी कंट्रीज़ होगी उतना डिसाइड हो जाएगा। और ये करवाया जा रहा है अस्त्रखान करके एक जगह है रशिया में, एक सिटी है वहाँ पे। तो आई होप आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। हु बिकम द 4th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ये कमाल करके दिखा दिया है हमारे देश के मुकेश अंबानी ने। पूरे पेंडेमिक में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी ने कमाया है तो ये हमारे देश के मुकेश अंबानी जी ही हैं। ये चौथे रिचेस्ट पर्सन अभी बन गए हैं। इनके ऊपर 3 लोग और हैं, एक तो मार्क जुकरबर्ग, एक बिल गेट्स, और एक अमेज़न के हमारे क्या नाम था, जेफ बेजोस पहले सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ये वैसे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद नहीं होगा क्योंकि ये लिस्ट जो है वो चेंज होती रहती है। बट अगर ये लिस्ट ऐसे ही सेम रहती है तो आपको ये ध्यान में रखना है, और अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको वैसे अपडेट कर दूँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको जो भी चीज़ कुछ ख़राब लगी हो इस वीडियो में, या अगर आपको कोई स्पेशल डिमांड है, या आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके ये वीडियो बनाऊं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन दूं और वीडियो को शॉर्ट रखूं, या जो भी आप कहना चाहते हैं उसके लिए कमेंट सेक्शन प्लीज़ यूज़ करें। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपको लगता है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो कि ये वीडियो को देख कर जिसको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। और सब्सक्राइब करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।